वहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर से विपक्ष पर करारा वार किया है। एक एक करके नेता विपक्ष के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। समाजवादी पार्टी पर जमकर उन्होंने हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन से समाजवादी पार्टी के नेताओं को नसीहत देने के साथ ही संभल का भी आज जिक्र किया और सनातन के लिए फिक्र भी दिखाई। ये खास रिपोर्ट देखिए। सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन वो उनके मूल्यों और आदर्शों से दूर जा चुकी है। उपचुनाव का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने शिवपाल यादव का नाम लेते हुए समाजवादियों की चुटकी ली। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है पर उपदेश कुशल होते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया की बात करते हुए सीएम ने कहा कि राम, कृष्ण और शंकर भारत के 3 आदर्श हैं, जिसे लोहिया जी भी मानते थे। लेकिन इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बालबांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। सांप्रदायिक आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने यही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था, अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 उप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। विधानसभा में महाकुंभ को सीएम योगी ने भारत के विकास और विरासत की छाप बताई, जहां जाति धर्म क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं दिखा। 3,360 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। महाकुंभ की पूरी दुनिया में गूंज रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों पर मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए हैं। मायावती के इस बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने 2 टूक शब्दों में साफ किया कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। ये रिपोर्ट देखिए।
संघर्ष करो। 2027 का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन तुष्टीकरण की सियासत ने अभी से जोर पकड़ लिया है। हर कोई मुसलमानों का हितैषी बनने की होड़ लगा रहा है। यूपी में राजनीतिक जनाधार खो चुकी बीएसपी भी इसी दौड़ में एक बार फिर से जुट गई है। बीएसपी चीफ मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों ही सरकारों पर मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के साथ धार्मिक मामलों में सौतेला व्यवहार न्याय संगत नहीं है। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा, भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों को मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। ये न्याय संगत नहीं है। मायावती के बयान पर सियासी हंगामा मच गया, जहां बीजेपी मायावती को लेकर एक सुर में हमलावर हो गई और दो टूक शब्दों में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मायावती खुद एक वर्ग और धर्म की राजनीति करती आई हैं। कहा कि जिस तरह से रमजान में लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव है। जो विधि अनुसार होगा, जो गैर कानूनी होगा, बिना अनुमति के लगा होगा, वो तो उतारा भी गया था, आगे भी उतारा जाएगा। कोई लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। एक योजना का नाम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की एक योजना का नाम बता दीजिए कि जिसमें एक लाइन लिखा हो कि ये मुसलमानों को इस योजना का लाभ न दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात कि ट्विटर पर जाके देख लें, रमजान की मुबारकबाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया है। हर त्योहार पर देते हैं, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग मजहब को। उसी तरह सबका सम्मान, सबका विकास ये सरकार एनडीए की है। ये उनकी राय है तो उस राय को वो स्पष्ट करें, वो कहें, मांग करें। क्यों नहीं मांग करती उत्तर प्रदेश की सरकार से या केंद्र की सरकार से कि उस पर विचार किया जाए? उनकी आवाज तो बहुत बुलंद है। निश्चित तौर पे जब से 2014 से भारत में आरएसएस से पोषित भाजपा की सरकार है, निश्चय ही इस बात में अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम ये बात कहने में थोड़ा सा भी संकोच करें कि भारत में भेदभाव किया जा रहा है। ये तो खैर इस देश में बहुत पहले से चला आ रहा है। कभी पिछड़ों दलितों के साथ भेदभाव रहा, कभी छुआछूत का भेदभाव रहा, लेकिन आज़ादी के बाद और खासकर जब बीजेपी की सत्ता आती है तो एक धर्म के खिलाफ भेदभाव किया जाता है। दरअसल 2007 में उत्तर प्रदेश में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीएसपी राज्य में सिर्फ एक विधायक तक सिमट कर रह गई है। लोकसभा में पार्टी का स्कोर कार्ड 0 पर था। सियासी जानकारों की माने तो सारी कवायद 2027 के चुनाव को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, मध्य प्रदेश में एक बार फिर इस अपील की एंट्री हुई है और रमजान के खास मौके पर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों से ये अपील की गई है कि वे सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से ही खरीदारी करें। इस संदेश पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी कह रही है कि अल्पसंख्यक वर्ग के ठेकेदार बनने वाले ये लोग ऐसी बयानबाजी से मुस्लिमों का ही नुकसान कर रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम स्कॉलर ने आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे संदेशों की शुरुआत संघ और बीजेपी ने की थी। इस मामले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान आया। माहे रमजान में एक वायरल मैसेज कैसे हिंदू मुसलमान इस पर छिड़ गया है, रिपोर्ट देखिए। माह रमजान, त्योहार पर हिंदू मुसलमान। भाईजान का फरमान, ना खरीदो हिंदुओं से सामान। तुष्टीकरण वाली आदत, संदेश पर सियासत। वायरल मजहबी अपील, अपनी अपनी दलील। एमपी में रमजान पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है और इसकी वजह एक वायरल मैसेज। रमजान का महीना शुरू होते ही सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों से सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील की जा रही है। इस अपील पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन सियासत पर बात करने से पहले वो वायरल मैसेज देखिए।
सभी ईमान वालों से अपील, रमजान में काफिरों से सामान नहीं खरीदें। रमजान महीना शुरू होने वाला है। इस मुबारक मौके पर हमें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से ही सामान खरीदें। किसी भी हाल में काफिरों से लेन देन न करें, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो या जानने वाला हो। किसी भी हालत में उनसे खरीदारी न करें। ये हमारा दीनी फरीजा है कि हम सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों की तिजारत को मजबूत करें। रमजान में मुसलमान सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदें। इस फरमान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जो मुस्लिम नेता अल्पसंख्यक वर्ग का ठेकेदार बनकर राजनीति करते हैं, वो ऐसी बयानबाजी कर मुस्लिम समाज का ही नुकसान कर रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि ये फैसला किसी मुस्लिम तंजीम या उलेमा का नहीं। उन्होंने भी इस अपील को गलत बताया। वो इस तरह के बयानबाजी करके मुस्लिम समाज का ही नुकसान कर रहे हैं। यदि बहुसंख्यक समाज खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि इस तरह से अराजकता की बात, विघटन की बात करके वो अल्पसंख्यक समाज का ही नुकसान करते आए हैं। कि एक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों के यहाँ से सामान या खरीदारी ना ले। अभी कोई फैसला किसी तंजीम ने मुस्लिम इस तरह का नहीं लिया है, ना उलेमा इकराम का कोई फैसला है। किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, और ये काम तो लोगों को नफरत फैलाने वाले लोगों का है। हम लोगों का तो इंसानियत, अमन, मोहब्बत वाला है, और ऐसा कोई फैसला अभी किसी उलेमा और बड़ी तंजीम ने नहीं लिया है। तो ये जो न्यूज़ है ये गलत है और इसका कोई प्रभाव ना पड़ा है ना पड़ेगा। आरिफ मसूद इस फरमान को गलत बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी को ये अपील सही लग रही है। इस फरमान पर जब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हिंदुओं को आगे से तैयारी रखनी चाहिए, उनके त्योहार भी आते रहते हैं। तो मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी कह रहे हैं कि ये शुरुआत हुई कहां से, जब आप संघ और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के लोग खुलेआम दीपावली पर पूरे पोस्टर पूरे प्रदेश में लगा रहे थे कि दीपावली जिनकी उन्हीं से खरीदारी की जाए। आज अगर मुस्लिम समाज के लोग इस तरह के पोस्टर या इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो इससे पेट में दर्द होने की जरूरत क्या है? हम तो कुछ नहीं कह सकते। ये हिंदुओं को समझना चाहिए, हिंदुओं को आगे से तैयारी रखनी चाहिए। हिंदुओं के भी त्योहार आते रहते हैं। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। एमपी में पहले भी ऐसी अपील की गई है और अब रमजान के मौके पर सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से खरीदारी का फरमान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आम लोगों को तो इस फरमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सियासत को मौका जरूर मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश रचने वाले संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को एसटीएफ ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों की साजिश सिर्फ भगवान राम के मंदिर पर हमले की नहीं थी, महाकुंभ में भी ये आतंकी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात और हरियाणा एसटीएफ ने फरीदाबाद से संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। साजिश सिर्फ राम मंदिर पर हमले की नहीं थी। अब्दुल रहमान प्रयागराज के महाकुंभ में भी माहौल खराब करना चाहता था, लेकिन प्रयागराज में भारी पुलिस फोर्स तैनात होने के कारण उसका ये प्लान फेल हो गया। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि राम मंदिर और महाकुंभ में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए उसके पास हवाला के जरिए फंडिंग भी पहुंचाई गई थी। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान करीब 1.5 साल से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। अब्दुल रहमान को फिलहाल 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियां उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। एजेंसियों ने अब्दुल रहमान के पिता अब्बू बकर से भी पूछताछ की है। अब्दुल के परिवार वालों के मुताबिक वो अयोध्या। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जीत की ओर बढ़ रही है टीम इंडिया। बड़ी खबर क्रिकेट जगत से, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। विराट कोहली ने 84 रनों की शानदार पारी खेली है और साथ ही श्रेयस अय्यर ने 45 रन बनाए हैं। और इसी के साथ ही अब टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ती हुई। बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी से, जहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले पर बड़ी अपडेट आ रही है। क्रिकेट के फैंस में खुशी की लहर है, क्योंकि टीम इंडिया जीत की तरफ आगे बढ़ रही है।
बड़ी जानकारी है, श्रेयस अय्यर ने 45 रनों का योगदान दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुकाबला और इसी को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की, विराट कोहली ने 84 रनों की शानदार पारी खेली है। तो टीम इंडिया जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई और ये बड़ी अपडेट है चैंपियंस ट्रॉफी से। और इससे पहले इस शानदार मैच में कई अच्छे पल देखने को मिले, जब शुभमन गिल ने 23 मीटर दौड़ करके कैच पकड़ा, लेकिन अंपायर इससे नाराज हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग करते हुए 265 रनों का टारगेट सेट किया। तो चलिए इसी के